उड़ीसा के समुद्र तट पर लहरों की निरंतर गूंज और समय की रेत के बीच खड़ा है एक ऐसा मंदिर जो केवल पत्थरों से नहीं बल्कि सदियों की आस्था, विज्ञान, त्याग और रहस्य से निर्मित है। भारत की धरती पर कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जो सिर्फ पूजा के स्थान नहीं बल्कि पूरे युगों की चेतना को अपने भीतर समेटे रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मृणालिनी खरे और आप सभी का स्वागत है दृष्टि दर्शन में, जहां हम भारत के रहस्यमय मंदिरों, इतिहास और आस्था से जुड़ी अनकही कहानियों को आपकी दृष्टि के सामने लाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस अद्भुत धरोहर की जिसे पूरी दुनिया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में सम्मान देती है। जी हाँ, कोणार्क सूर्य मंदिर। कहा जाता है कि 13वीं शताब्दी में लगभग 1250 से 1260 ईस्वी के बीच पूर्वी गंगा वंश के महान शासक राजा नरसिंहदेव प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण कराया और यह कार्य अपने समय से कहीं आगे की सोच का परिणाम था। उस युग में न आधुनिक मशीनें थी, न क्रेन और न ही सीमेंट। फिर भी हजारों शिल्पियों और कारीगरों ने विशाल पत्थरों को इस तरह तराशा और जोड़ा कि पूरा मंदिर बिना किसी गारे के केवल गुरुत्व संतुलन और विशेष मिश्र धातुओं की मदद से खड़ा हो सका। यह मंदिर एक दिव्य रथ के रूप में रचा गया जिसमें 24 विशाल पत्थर के पहिए बने हैं और हर पहिया समय के साथ एक चक्र का प्रतीक माना जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इन पहियों की छाया देखकर दिन का सटीक समय तक बताया जा सकता था, मानो यह मंदिर स्वयं एक जीवित सूर्य घड़ी हो। रथ को खींचते हुए 7 घोड़े सूर्य की 7 किरणों और सप्ताह के 7 दिनों का संकेत देते हैं, जो यह बताते हैं कि यह संरचना केवल धार्मिक नहीं बल्कि गहन खगोल शास्त्रीय और वैज्ञानिक समझ का परिणाम थी। निर्माण के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब मंदिर के शीर्ष शिखर को स्थापित करना असंभव प्रतीत होने लगा और यही से जुड़ी है वह प्रसिद्ध कथा राजा के 12 वर्षीय पुत्र धर्मपद की, जिसने समस्या का समाधान समझा। पर यह जानकर कि शिखर पूर्ण होने पर कारीगरों का जीवन संकट में पड़ सकता है, उसने मंदिर पूर्ण होते ही समुद्र में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। यही कारण है कि कोणार्क को केवल एक मंदिर नहीं बल्कि त्याग और कर्तव्य का स्मारक भी माना जाता है। समय के साथ इस मंदिर से जुड़ा एक और रहस्य प्रचलित हुआ। कहा जाता है कि मंदिर के शीर्ष पर कभी एक अत्यंत शक्तिशाली चुंबकीय पत्थर स्थापित था जिसकी ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि गर्भगृह में स्थित सूर्य प्रतिमा हवा में तैरती हुई प्रतीत होती थी और समुद्र से गुजरने वाले जहाजों के कंपास भी दिशा खो देते थे। किंवदंती सच हो या प्रतीकात्मकता, लेकिन उन्होंने कोणार्क को विश्व के सबसे रहस्यमय मंदिरों में स्थान दिलाया। फिर समय बदला, प्राकृतिक आपदाएं आई, संरचना कमजोर हुई और वर्ष 1903 ब्रिटिश शासन के दौरान मंदिर को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए एक कठोर निर्णय लिया गया। गर्भगृह को पूरी तरह से रेत से भर दिया गया ताकि ढहती संरचना को सहारा मिल सके। उसी दिन से सूर्यदेव का पवित्र गर्भगृह बंद हो गया और पूरे 122 वर्ष तक इतिहास के भीतर मौन रहा। अब आधुनिक तकनीक, संरचनात्मक अध्ययन और वर्षों के वैज्ञानिक जांच के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने यह निर्णय लिया कि दिसंबर 2025 में कोणार्क सूर्य मंदिर का गर्भगृह पुनः खोला जाएगा। यह केवल एक द्वार का खुलना नहीं बल्कि उस प्राचीन भारतीय ज्ञान का पुनर्जागरण होगा जिसमें विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के विरुद्ध नहीं बल्कि सहयात्री थे। निष्कर्ष के रूप में कोणार्क सूर्य मंदिर हमें यह सिखाता है कि समय चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, सच्ची कला, गहरा ज्ञान और निस्वार्थ त्याग कभी नष्ट नहीं होते, वे केवल मौन में चले जाते हैं। सही क्षण की प्रतीक्षा करते हुए ऐसे ही रहस्यमय मंदिरों, इतिहास की परतों और कई कहानियों को जानने के लिए जुड़े रहिए दृष्टि दर्शन के साथ। इसी भावना के साथ आपसे विदा लेते हैं। अलविदा। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक और रहस्य से पर्दा उठाने। ओम सूर्याय नमः।